हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 1 विषय पर्यावरण के पाठ 13 का अध्ययन करते हैं। पाठ 13 जिसका नाम है प्रकृति परिचय। बच्चों, आज हम इस पाठ में अपनी प्रकृति के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि कहते हैं। ऊपरी सतह पर कहीं मैदान हैं, कहीं पठार और कहीं पर्वत हैं। बच्चों, पृथ्वी हमारी कौन है? माता है। ठीक है, और जो पृथ्वी के ऊपर की सतह होती है जिस पर हम खड़े होते हैं उसको हम भूमि कहते हैं। इस भूमि पर कहीं मैदान है तो कहीं पर पठार हैं, कहीं ऊंची नीची होती है, कहीं पर्वत होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। देखे हैं आपने? जरूर देखे होंगे। समतल सतह वाली भूमि को मैदान कहते हैं। जो समतल सतह रहती है, एक जैसी भूमि, उसको हम मैदान कहते हैं। सीधा होता है। मैदानों पर गांव व नगर बसते हैं। इन पर क्या बसते हैं? नगर, क्योंकि सीधी जगह रहती है उस पर ही गांव और नगर बस सकते हैं। सड़कें एवं कारखाने भी बने होते हैं और सड़कें कारखाने भी बने रहते हैं। इन पर खेत भी पाए जाते हैं जिन पर खेती होती है। खेती में गेहूं, चना, ज्वार आदि उगाई जाती है। बच्चों, इन्हीं मैदानों में खेती होती है। ऊंचे नीचे मैदान होंगे तो उन पर आसानी से खेती नहीं की जा सकती, इसलिए समतल जगह वाली भूमि पर ही खेती की जाती है। और खेती में हम क्या क्या उगाते हैं? गेहूं, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, कई तरह के अनाज को हम उगाते हैं। ठीक है, मैदानों पर तालाब बनाए जाते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं। मैदानों पर क्या बनते हैं? तालाब। ये देखिए, तालाब देखा है? हाँ, तालाब में क्या खिलते हैं? कमल। कमल के फूल खिलते हैं तालाब में। तालाबों और नदियों से सिंचाई होती है। इन तालाबों से या नदियों से सिंचाई की जाती है पास में, और दूर दूर जो खेत रहते हैं यहाँ से उस पानी को ले जाकर खेतों की सिंचाई की जाती है। इनका पानी पीने के काम में आता है। मैदान हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनका पानी हम पीते भी हैं, इन तालाब का। और मैदान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ऊंचे भाग को पठार कहते हैं, उससे भी ऊंचे भाग को पहाड़ कहते हैं। ये चट्टानों और वनों से घिरे रहते हैं। बच्चों, जो ऊंचे ऊंचे भाग रहते हैं, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको? ये ऊंचे ऊंचे भाग पहाड़ कहलाते हैं। पहाड़, इनको हम पर्वत भी कहते हैं। और ये जंगलों से घिरे रहते हैं, आसपास इनके जंगल रहते हैं। ये हैं पर्वत। ठीक है, और उनके आसपास ये वनों से घिरे रहते हैं, चट्टानों से घिरे रहते हैं। पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं। पहाड़ों पर कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। बच्चों, पहाड़ों से ही होकर हमारी नदियाँ निकलती हैं। ये उसके पास से ही नदियाँ निकलती हैं। पहाड़ों पर कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कई तरह की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग करते हैं हम। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। जड़ी बूटियाँ औषधि बनाने के काम आती हैं। औषधि यानी दवाई। हम जब बीमार हो जाते हैं तो क्या खाते हैं? दवाई। वह दवाई हमको किससे मिलती है? इन जड़ी बूटियों से, इनकी जड़ों से, तनों से, कई पत्तियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से, जड़ों से, तनों से, इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उसका हम उपयोग करते हैं, स्वस्थ होते हैं फिर उससे हम। भूमि पर कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति से वातावरण शुद्ध रहता है। इनसे तापमान में संतुलन बना रहता है। वनस्पतियाँ भूमि कटाव रोकती हैं। बच्चों,
जो पेड़ पौधे लगी रहती हैं उससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है, हमको शुद्ध वायु मिलती है उनसे, और हमारा तापमान उससे संतुलित बना रहता है, और ये हमारी भूमि के कटाव को भी रोकती हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। ये पानी की सतह को भी बनाए रखती हैं। धरातल से ऊंचा समतल भाग पठार कहलाता है। ये देखिए बच्चों, पठार हमारी भूमि से कुछ ऊंचे जो भाग रहती हैं, ढलान रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? पठार। ठीक है, पृथ्वी का भूभाग 2 भागों में बंटता है। ये भाग जल और थल कहलाते हैं। विशाल जल राशि सागर कहलाती है। बच्चों, पृथ्वी का भूभाग 2 भागों में बंटता है। ये भाग जल और थल होते हैं। एक भाग जल है तो दूसरा भाग थल यानी जमीन है। और जो विशाल जल राशि रहती है, विशाल जल राशि यानी पानी का समूह, जहाँ पानी इकट्ठा जमा होता है, बहुत मात्रा में दिखाई देता है हमको, उसको क्या कहते हैं हम? सागर। प्रकृति ने हमें दर्शनीय स्थानों के रूप में अनुपम भेंट दी है। इसकी सुरक्षा और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हमको इनकी सुरक्षा और देखभाल करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो बच्चों अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आइए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें इनके उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इन उत्तर को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 है, नंबर 1, भूमि किसे कहती हैं? किसे कहते हैं भूमि? बताइए। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर सतह दिखाई देती है हम उसको भूमि कहते हैं। नंबर 2, खेत में क्या क्या उगाया जाता है? बताइए बच्चों, आपने देखा होगा खेत में क्या क्या उगाते हैं। कई बच्चों के तो गांव पर आपके यहाँ खेती होती होगी, है ना? तो आपने देखा ही होगा खेत में क्या उगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। खेत में गेहूँ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता है, और भी कई तरह की फसलें यहाँ उगाते हैं। नंबर 3, जड़ी बूटियों के क्या उपयोग हैं? क्या उपयोग हैं जड़ी बूटियों के? जड़ी बूटियाँ औषधि बनाने के काम आती हैं। औषधि यानी दवाई, जिससे हम स्वस्थ होते हैं। नंबर 4 है, वनस्पति के उपयोग बताओ। तो वनस्पति से वातावरण शुद्ध रहता है, अतः यह हमें आवश्यक है। नंबर लास्ट 5 नंबर, सागर किसे कहते हैं? तो सागर विशाल जल राशि को हम सागर कहते हैं। जहाँ पानी बहुत अधिक मात्रा में हमको दिखाई देता है उसको हम सागर कहते हैं। बच्चों, यहाँ हाँ या नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, नंबर 1 है, मैदानों पर गांव व नगर बसते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मैदानों पर ही गांव और नगर बसेंगे। नंबर 2, तालाबों में कमल नहीं खिलते हैं। नहीं, ये तो गलत होगा। नहीं, तालाबों में तो कमल खिलते हैं। नंबर 3, पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं। हाँ, पहाड़ों से ही निकलती हैं। नंबर 4, विशाल जल राशि सागर नहीं कहलाती है। नहीं, विशाल जल राशि को तो हम सागर ही कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, मैदान हमारे लिए क्या है? उपयोगी हैं। मैदान हमारे लिए उपयोगी हैं। नंबर 2, पृथ्वी हमारी माता है। नंबर 3, धरातल से ऊंचा समतल भाग क्या कहलाता है? पठार। नंबर 4, इसकी सुरक्षा और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमको सही जोड़ियाँ मिलाना है। नंबर 1, पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम क्या बोलेंगे? भूमि।
पृथ्वी की ऊपरी सतह जो ऊपर दिखाई देती है वह भूमि। नंबर 2, समतल सतह वाली भूमि, मैदान। जो एक जैसी समतल सतह रहती है उसको हम मैदान कहेंगे। नंबर 3, विशाल जलराशि, सागर। धरातल से ऊंचा समतल भाग, यह हमारा होगा पठार, जो अपनी समतल सतह से थोड़ा ऊंचा होता है, पठार कहलाता है। पहाड़ों से निकलती हैं नदियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अब आप घर पर अपने शहर के आसपास के खेतों पर जाकर पेड़ पौधों को देखेंगे, ठीक है, और उनके नाम भी लिखेंगे कि आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं। ठीक है बच्चों, और खेतों में होने वाली जो फसल उगती है उसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे, उनकी सूची बनाएंगे, उनको एक कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।